Hi everybody. In today's lecture, I'm going to talk about Nietzsche, फ्रेडरिक विल्हेम नीचे. कुछ लोग इसको नीचा भी कहते हैं, ठीक है. बट आज का जो लेक्चर होगा इज गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट. और मैंने भी काफ़ी बार सर्च करी है यूट्यूब पे नीचे के बारे में. बट ज़्यादातर लोगों ने क्या किया है, सिंपली ऊपर से पढ़ के, कहीं से समरी पढ़ के उसने ज़राथुस्ट्रा का मतलब 10 बुक ज़राथुस्ट्रा इस पर्टिकुलर बुक की समरी उन्होंने कर दिया है इस पर्टिकुलर लेक्चर सीरीज में. क्योंकि मैंने सोचा है कि ये जो लेक्चर सीरीज होगा ये एक कंटिन्यूअस रिसर्च का होगा, जिसमें मैं एक एक करके पर्टिकुलर चैप्टर को डील करूंगा. एंड आई विल ट्राई टू ब्रिंग द डीपेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट controversial and one of the most interesting philosophers theory in practical for the practical use. ठीक है. अब नीचे जो हैं ये काफ़ी मिसअंडरस्टूड है काफ़ी लोगों के द्वारा, है ना. लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इसको एज इट इज़, जैसे नीचे ने लिखा है और जैसे मेरी अंडरस्टैंडिंग, जैसे मेरा नॉलेज मुझे सर्व करता है, आई विल ट्राई टू गिव माई बेस्ट. ये जो किताब है 10 स्पोक ज़राथुस्ट्रा, इसमें ये एक मास्टरपीस है, लिटरेरी मास्टरपीस है. क्यों? क्योंकि ये एक आर्ट के फॉर्म में लिखा हुआ है. नीचे वॉज बेसिकली अ पोइट, ही वॉज अ पोइट फिलोसफर. तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने पोइट्री के माध्यम से फिलोसफी को प्रेजेंट करने की कोशिश की. तो एक तरह से कह सकते हैं कि दिस इज अ फिलोसॉफिकल मास्टरपीस, दिस इज अ पोइटिकल, और लेट्स से दिस इज एन आर्टिस्टिक मास्टरपीस, और एक फिक्शन के तौर पे इन्होंने प्रेजेंट किया है. ठीक है. तो ये फिक्शन तो वर्क है, बट डीपली फिलोसॉफिकल फिक्शन है. ऑलराइट, अब हम चलते हैं इस कैरेक्टर का इसके टाइटल पे, 10 स्पीक ज़राथुस्ट्रा या फिर 10 स्पोक ज़राथुस्ट्रा. अब ज़राथुस्ट्रा जो है नेम्ड आफ्टर द फाउंडर ऑफ द एंशिएंट पर्शियन रिलीजन नोन एज ज़ोरास्ट्रियनिज्म. ज़ोरास्ट्रियनिज्म एक पर्शियन कह सकते हैं कि एंशिएंट पर्शियन रिलीजन था, है ना. और इसका जो फाउंडर था वो ज़राथुस्ट्रा था. इसलिए नीचे ने क्या किया, ज़राथुस्ट्रा को दोबारा से एज अ कैरेक्टर दोबारा से लाया अपने वर्क के अंदर. और इसने क्या किया, इसने उस पास्ट मिस्टेक को, उस अपने पास्ट के मिस्टेक को सही करने के लिए ज़राथुस्ट्रा को लाया. ठीक है. अब कहता है, तो कह सकते हैं कि इन अ नटसेल ये जो पूरी की पूरी फिलॉसफी है नीचे की, ये पूरी की पूरी जो बुक है 10 स्पोक ज़राथुस्ट्रा, वो 3 बेसिकली पॉइंट पे आधारित है. इनके अंदर सिर्फ 3 चीज़ों के बारे में इन्होंने बेसिकली डिस्कस किया है. तो क्योंकि आज ये इंट्रोडक्टरी क्लास है, आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू द डिटेल एनालिसिस ऑफ दिस बुक, क्योंकि आज सिर्फ इंट्रोडक्शन देखेंगे और प्रोलॉग का फर्स्ट चैप्टर देखेंगे. एंड फर्दर वी विल ट्राई टू ब्रिंग मोर एंड मोर कॉन्सेप्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर बुक इन फ्रंट ऑफ यू. मैं कोशिश करूंगा एक एक पेज या फिर इंपॉर्टेंट पेज को एक्सप्लेन करने की. ठीक है. अब कहते हैं कि फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट है उसमें ओवरमेंस का देते हैं. अब काफ़ी लोग काफ़ी मिस्टेक हो जाते हैं कि ओवरमेंस का क्या मतलब है. ओवरमेंस के मतलब सिर्फ और सिर्फ सुपरमैन या ओवरमैन नहीं है. वो जो आज का कॉन्सेप्ट चला है ना, सुपरमैन जो उड़ता है, इट्स नॉट लाइक दैट. नीचे वाज ट्राइंग टू से इज दैट एज अ पीपल वी नीड टू बिकम समथिंग विच कैन गो बियॉन्ड ह्यूमन बीइंग. क्योंकि नीचे ने बहुत सफरिंग को देखा था, नीचे ने बहुत सारे हार्डशिप्स को देखे थे. तो नीचे का मानना था कि जो इंसान काफ़ी करप्ट हो चुका है. जो पर्टिकुलर जो प्रेजेंट सिनेरियो है ना, उसमें नीचे ने देखा कि इसमें बदलाव की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारी नेगेटिविटी फैली हुई है. और खासकर जो क्रिश्चियन मोरालिटी है उसकी वजह से एक तरह से डिग्रेडेशन ऑफ सोसाइटी हो रहा है. तो नीचे का कहना था कि इंडिविजुअल एक तरह से रॉट हो रहे हैं, है ना. समय के साथ चीज़ें बदल रही है, समय के साथ चीज़ें धीरे धीरे बर्बाद होती जा रही है. तो इन दैट पोजीशन वी नीड टू ओवरकम आवरसेल्व्स. तो ये जो ओवरकमिंग ऑफ अ मैन है ना, ओवरकमिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग है, उसकी बात करता है. तो सिंपली कह सकते हैं कि जो ह्यूमैनिटी है इट वाज फेसिंग एन अनप्रेसिडेंटेड, एक समय से कह सकते हैं कि क्राइसिस फेस कर रहा था. नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वह है विल टू पावर. अब काफ़ी लोग काफ़ी मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं. विल टू पावर मीन्स क्या, डिज़ायर या फिर पावर. नहीं, यहाँ पे डिज़ायर और पावर की बात नहीं है. डिज़ायर और पावर की बात है, बट इन अ सेंस नीचे कहना चाहता है कि ये जो विल टू पावर है ना, वो सिंपली हम ऐसे विल टू पावर की बात नहीं कर सकते.
कि अगर कोई नेगेटिव विल टू पावर की बात कर रहा हो या फिर कोई नेगेटिव सेंस में विल टू पावर की बात कर रहा हो, नहीं, ये कहना चाह रहे द क्वालिटी ऑफ द विल टू पावर, है ना, उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी क्वालिटी ऑफ विल टू पावर की बात करेगा, ठीक है। फिर अगला जो कॉन्सेप्ट ये देता है द इटर्नल रेकरेंस की बात करता है ना। और ये जो इटर्नल रेकरेंस की बात करता है ये इसने ऑलरेडी एक बुक में कर चुका है जिसका नाम है द गे साइंस। गे साइंस के 342 एफोरिज्म नंबर 342 है, उसमें नीचे ने एक टर्म लिखा था, उसने नीचे ने एक टर्म बोला था जो कि जर्मन में है इंसिपिट ट्रेजोडिया, समथिंग लाइक दैट, इंसिपिट ट्रेजोडिया, विच मीन्स कि द ट्रेजेडी बिगिंस। और यहाँ से इस पर्टिकुलर बुक की शुरुआत होती है। तो कह सकते हैं कि जहाँ पे विल टू पावर, सॉरी, जहाँ पे द गे साइंस एफोरिज्म 342 खत्म होता है, वहां से इस बुक की शुरुआत होती है। और नीचे ने पहले इस बुक को खत्म किया, उसके बाद नीचे ने विल टू द गे साइंस को फिनिश किया था, ठीक है। तो ये जो पॉइंट था जहां पे नीचे ने बोला कि द ग्रेट ट्रेजेडी बिगिंस, तो ये ट्रेजेडी शुरुआत होती है यहाँ से। और जो पहला चैप्टर है, प्रोलोग, जो पहला चैप्टर है, उसमें नाउ आई विल रीड सम पैसेजेस फॉर यू। उसमें जब नीचे ने एक तरह से अपने आप को प्रेजेंट करने की कोशिश करा है। एंड एक चीज़ मैं पहले ही क्लियर कर लूँ कि नीचे जो है वो यहाँ पे क्रिश्चियनिटी के अपोजिशन में लिख रहा है। और जिस तरह से जीसस क्राइस्ट, है ना, अपने यंग एज में 30 एज के आसपास जब वो ट्रैवल करना शुरू करते हैं, है ना, जेरूशलेम से जब ट्रैवल्स करना शुरू करते हैं, तो जिस तरह से वो मैसेज सेंड करते हैं लोगों के बीच, है ना, उसी तरीके से ज़ारथुस्ट्रा जो है वो अपने 30 साल की आयु में डिसेंड करता है। कहाँ से डिसेंड करता है? वो पहाड़ से डिसेंड करता है। तो आई विल जस्ट रीड इट एंड देन आई विल एक्सप्लेन इट टू यू, ठीक है। कहता है कि व्हेन ज़ारथुस्ट्रा वाज 30 years old, जब वो 30 साल का था ज़ारथुस्ट्रा, he left his home and the lake of his home and went into the mountains. Here he had an enjoyment of his spirit and his solitude and he did not weary of it for 10 years. 10 साल तक उसने कुछ नहीं सोचा। 10 साल तक वो उसी माउंटेन पे, उसी पहाड़ी के ऊपर, उसी गुफा में रहता था, ठीक है। फिर क्या हुआ? बट एट लास्ट हिज हार्ट टर्न्ड। अंत में क्या होता है उसको, देयर इज अ टर्न। अब ये टर्न फिलोसॉफिकल टर्न है, ये टर्न जो है इनलाइटनमेंट वाला टर्न है। जैसे हम बुद्धिज्म में पढ़ते हैं कि भगवान बुद्ध जो थे वो पेड़ के नीचे एक दिन अचानक से इनलाइटन हो गए थे। तो आगे कहते हैं कि बट एट लास्ट हिज हार्ट टर्न्ड एंड वन मॉर्निंग ही रोज विथ द डॉन, स्टॉप्ड बिफोर द सन एंड स्पोक टू इट्स दस। अब देखो यहाँ पे वो क्या करता है, जब वो अपने पहाड़ से, जब वो अपनी गुफा से बाहर निकलता है, तो सबसे पहले वो सूर्य को नमस्कार करता है, सूर्य की तरफ देखता है और सूर्य की तरफ देखते हुए कहता है कि यू हैव कम अप हियर टू माई केव फॉर 10 years, विच मीन्स कि यहाँ पे सूर्य, सन की बहुत बड़ी एक तरह से सन जो है वो काफ़ी चीज़ें रिप्रेजेंट कर रहा है। इवन सन जो है, अगर हम ज़ारथुस्ट्रियन फिलॉसफी के अंदर जाऊँ या रिलीजन के अंदर जाएं, तो इट इज़ कंसिडर्ड एज द रिवीलर ऑफ ऑल थिंग्स एंड द नरिशर ऑफ द यूनिवर्स। ये जो सन है वो यूनिवर्स का नरिशर है, नरिश करता है, यूनिवर्स को नरिश करता है। क्योंकि सन को अगर देखो तो सन जो है कॉन्टिन्यूसली अपनी एनर्जी को देता रहता है एंड नेवर आस्क्स एनीथिंग फॉर रिटर्न, है ना। एवरी मॉर्निंग व्हेन वी वेक अप, जब हम बाहर उठ के देखते हैं, जब बाहर हम देखते हैं तो सबसे पहले सूरज को देखते हैं और सूरज की जो किरणें हैं वो हमारी तरफ आती है और ये एक एनर्जी का स्रोत है। और ये जो सूरज को पूजने की या सूरज को मानने की जो अवधारणा है वो ऑलमोस्ट सारे के सारे रिलीजन के अंदर है। जैसे हमारे बुद्धिज़्म के अंदर है, जैसे हमारे हिंदुइज्म के अंदर है। हिंदुइज्म और बुद्धिज़्म में सन को एक तरह से सिंबलाइज किया गया है इनलाइटनमेंट और अवेकनिंग ऑफ द माइंड के बारे में, कि जब मतलब सन एक सिंबल है अवेकनिंग ऑफ द माइंड। इफ यू गो टू बोध गया, तो बोध गया में एक टेम्पल है, महाबोधि टेम्पल। तो उस महाबोधि टेम्पल में यू विल फाइंड ये जो सन की प्रतिमा है, 4 घोड़े उसको ले जा रहे होते हैं। तो कभी अगर जाओगे तो देखना उसको, ठीक है। तो सन के बारे में इसने बेसिकली लिखा है, मतलब सन एक रिप्रेजेंट कर रहा है, सन रिप्रेजेंट कर रहा है एनर्जी को, सन रिप्रेजेंट कर रहा है नॉलेज को, ओवरमैन को, ये जो ओवर पावर है, ये जो ओवरनेस है। क्योंकि सन को देखो, जब सूरज आता है तो अपनी सारी की सारी एनर्जी झोंक देता है, सारी की सारी एनर्जी दे देता है। इस तरह से दे रहा होता है जैसे कि हमें इसकी उतनी जरूरत भी नहीं होती है, लेकिन वो एक्स्ट्रा दे रहा होता है बिना कुछ पूछे। तो बिल्कुल एक पैरेललिज्म बनाया गया है यहाँ पे। ज़ारथुस्ट्रा जो है वो सन के कंपैरिजन में, या फिर नीचे कह ले, नीचे इज अ कंपैरिजन विद द सन इटसेल्फ। और वो कंपैरिजन करके कहता है कि मैं, मतलब नीचे या फिर ज़ारथुस्ट्रा के फॉर्म में, ये खुद इनके पास इतने नॉलेज आ गया है, इतना एनर्जी आ गया है ना, ये आप चाहते हैं कि लोगों को
बांटे, ये चाहते हैं कि अब लोगों को दे। एंड दिस इज प्रिसाइजली व्हाई ही केम डाउन फ्रॉम द माउंटेन। ठीक है, अब आगे कहता है बिहोल्ड आई एम वेरी ऑफ माई विजडम, मतलब कि मेरा विजडम, मेरी जो नॉलेज है उसका मैं वेरी हूं, बिकॉज आई अंडरस्टैंड दैट आई हैव गेन्ड अ लॉट ऑफ नॉलेज। ही नोज दैट उसको नॉलेज मिल चुका है और उसके पास इतना इनफ नॉलेज है कि अब वो क्या करेगा, अब वो लोगों में बांट सकता है। ठीक है, ये देखो सिमिलर है जिस तरह से क्रिश्चियनिटी में क्राइस्ट अपनी नॉलेज को बांट रहे होते हैं। न्यू टेस्टामेंट, इफ यू रीड द न्यू टेस्टामेंट, उसमें जीसस क्राइस्ट की कहानी है। तो क्राइस्ट क्या करते हैं, क्राइस्ट भी जगह जगह पे जाते हैं और लोगों को बताते हैं, है ना, अपनी पावर के बारे में, अपनी नॉलेज के बारे में, और एक तरह से टीच करते हैं, है ना, हैप्पी लिविंग। उसी तरीके से ज़ारथुस्ट्रा जो है वो दोबारा से आ चुका है ना, एक फिक्शन कैरेक्टर के तौर पे, एंड ही इज ट्राइंग टू चेंज हिज मिस्टेक्स, अपनी मिस्टेक्स को छुपा के, अपनी मिस्टेक्स को खत्म करके एक न्यू टीचिंग लोगों को दिखाने के लिए आ रहा है। अब जब ये आता है तो वो माउंटेन से डिसेंड करता है, और माउंटेन से जो डिसेंड कर रहा है वो लोगों तक पहुंचने की बात कर रहा है। जब वो लोग तक पहुंचते हैं, जब वो मार्केट प्लेस में पहुंचता है ना, उससे पहले की बात है, वो कहता है कि बिहोल्ड आई एम वेरी ऑफ माई विजडम लाइक अ बी दैट हैज गैदर्ड टू मच हनी, आई नीड हैंड्स आउटस्ट्रेच्ड टू टेक इट। अब वो कहता है कि ऐसे जैसे कि हनी जो है वो काफ़ी ज़्यादा फैल चुका है। जैसे बी के जब बहुत सारे बीज एक जगह इकट्ठा होते हैं तो एक हनी कॉम बनता है, और उस हनी कॉम में जब बहुत सारे जब हनी इकट्ठा हो जाता है तो वो अपने आप टपकने लगता है। दिस इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू से। वो कंपैरिजन ड्रॉ कर रहा है ना, एक पैरेललिज्म ड्रॉ कर रहा है। वो कह रहा है कि जिस तरह से सन की जो एनर्जी है, जिस तरह से सन जो इतना एनर्जी लेके आता है ना, और वो कॉन्टिन्यूसली मुझे देता रहता है, कंटिन्यूसली इस अर्थ को देता रहता है ना, इस पे जीवन देता रहता है, उसी तरीके से मेरे अंदर भी इतना ज़्यादा नॉलेज आ चुका है कि मैं अपने हाथ को फैला रहा हूँ, दे रहा हूँ लोगों को, है ना। और ये एक सेंस में कहना चाह रहा है कि एक न्यू काइंड ऑफ टीचिंग ये दे रहा है दुनिया को। मतलब जो टीचिंग पहले से होता आ रहा था, जो प्लेटो ने बोला, जो सोक्रेटिस ने बोला, है ना, जो इनलाइटनमेंट में हमने देखा, या फिर जो कांट की थ्योरी हमने देखा, है ना। अगर इफ़ यू वांट मी टू मेक वीडियोस ऑन कांट एंड अदर फिलोसफर्स देन प्लीज लेट मी नो, मैं उस पर भी बना दूंगा। ठीक है, तो उन सारी जो फिलोसॉफिकल आइडियाज़ हैं, उन सारे फिलोसॉफिकल नॉलेज है ना, इसको एक नटसेल में कह सकते हैं कि इसको खारिज कर रहा है, और ये डिफरेंट काइंड ऑफ नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग वर्ल्ड को देना चाह रहा है। ठीक है, अब ज़ारथुस्ट्रा नीचे आता है, इसलिए कहते हैं कि लाइक यू आई मस्ट गो डाउन। जिस तरह से सूरज जो है शाम में ढल जाता है, उसी तरीके से अब ये शाम हो चुका है। नाउ ही वांट्स टू गो डाउन, नाउ ही वांट्स टू गो डाउन इनटू द सिटीज। अब वो शहर में जाना चाहता है और लोगों से बात करना चाहता है और लोगों को अपना नॉलेज देना चाहता है। तो कह सकते हैं कि प्रोलोग जो है वो एक टोन सेट कर रहा है, और ये जो टोन है वो ओवरमैन का टोन है। ही इज ट्राइंग टू, मतलब ज़ारथुस्ट्रा इज एन ओवरमैन, वो ऑलरेडी ओवरमैन है। ज़ारथुस्ट्रा इज ऑलरेडी एन ओवरमैन, ही इज ऑलरेडी एन एजुकेटेड पर्सन, ही इज ऑलरेडी एन एनलाइटेंड पर्सन। Now he is trying to give his entire philosophy. Now he is trying to share his entire knowledge, with the citizens, with the people. ठीक है, अब आगे हम देखेंगे किस तरह से जब ज़ारथुस्ट्रा नीचे आता है ना, और वो किस तरह से पहले गॉड को ढूंढता है, एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट दोस एज वेल. I hope you find this lecture useful. If you find it useful, then please do like and subscribe, क्योंकि एनर्जी बहुत लगता है वीडियो को बनाने में, एंड इफ़ यू वोंट शेयर इट, इफ़ यू वोंट लाइक इट, तो रीच नहीं होगा। वैसे भी फिलॉसफी कोई पढ़ता नहीं है, वैसे भी फिलॉसफी का रीच ज़्यादा नहीं है ना, तो इसमें कुछ पैसे वैसे नहीं बनते हैं। आई एम जस्ट मेकिंग इट फॉर माई ओन, कह सकते हैं कि हैप्पीनेस। तो प्लीज़ डू लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट। ठीक है, तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मैं कोशिश करूँगा हर रोज़ एक ना एक वीडियो नीचे के ऊपर लाऊँ और इस बुक को 1 मंथ के अंदर ख़त्म कर दूँ। ठीक है।